सो हेलो एवरीवन, दिस इज अंशु। कैसे हो आप सभी? आई थिंक सभी अच्छे हो गए। अंशु भाई, डाउट बन रहा होगा आप सभी का, यार बहुत दुखी हूँ, पेपर नहीं निकला, नेक्स्ट वैकेंसी में चांस मिलेगा कि नहीं, नेवी का पता नहीं है, एयरफोर्स का यार बता दो। ऐसे कुछ क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे होंगे, डीओबी का यार बता दो। तो देखो, वीडियो स्पेशली डीओबी पे होने वाला है। पहले क्या होता था, जब हम मतलब आज से लगभग 3 साल पहले, जब एयरफोर्स के साल में एक बार भर्ती आता था और रैली भर्ती के थ्रू भर्ती की जाती थी परसेंट बेस पे, तब साल में केवल एक चांस मिलता था, मीन्स 1 ईयर पे 1 चांस। बट अभी क्या है, ईयर पे 2 वैकेंसीज इंडियन एयरफोर्स के थ्रू कंप्लीट की जाती है। वीडियो किस रिगार्डिंग होने वाला है, तो वीडियो आपके मीन्स आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है अगर आप डीओबी को लेकर पंगा है आपका कुछ भी। बाकी वीडियो पे फुल बने रहना, मैं डैम श्योर यहाँ पे फुल प्रूव करके दिखाने वाला हूँ, आपका डीओबी डाल के दिखा दूंगा। मैं एक सेफ जोन बता दूंगा कि कब तक कहाँ तक आप सेफ रहने वाले हो। वैसे मैं इन सिंपल टर्म बता दूं, एयरफोर्स का जो फॉर्म फिलिंग का डेट होता है विद प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि कैसे कहाँ से। इन सिंपल टर्म बता दूं, एयरफोर्स का एनरोलमेंट 21 साल तक होता है। एनरोलमेंट मतलब उसमें ये भी लिखा, अगर एनरोलमेंट से ज़्यादा हो जाते तो आपको मीन्स डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। बट वन मोर थिंग, क्या अंशु भाई, एक चीज़ मैं और बताने वाला हूँ, एक चीज़ ये बताने वाला हूँ कि अगर वहाँ पे आपका सिलेक्शन नहीं होता है, लाइक सिलेक्शन मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कि कोविड की वजह से बहुतों का हो गया था इस बार लेट, तो वहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको हैंडल कर लेंगे। बाकी मैं एक बात बताता हूँ, फ़ोन की स्क्रीन पर चलना पड़ेगा मुझे। फ़ोन की स्क्रीन पर चलने से पहले मैं आपको बता दूँ, वीडियो 1.5 मिनट के बाद आपको लगभग 3 मिनट तक वीडियो तैयारी कर रहे हो। एयरफोर्स XNY ग्रुप की नेवी AA SSR की परीक्षा नहीं, सॉरी, यहाँ पे अनअकैडमी पे जाके अपना टेस्ट ले सकते हो, मीन्स यहाँ पे प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, बेस्ट मिल जाएगा कम प्राइस में। और ऑलमोस्ट 7200, और उसके बाद कुछ ज़्यादा भी है, 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का, 24 मंथ का। यहाँ पे रेफरल कोड का ऑप्शन आ रहा है, तो अपना कूपन कोड डाल देना ऑनलाइन D50 डालने के बाद आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पे और भी ऑप्शंस आपके सामने देखने को मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ इस बार अभी जो किया जा रहा है, यहाँ पे आपको मैंग सर मैथ्स पढ़ाते दिख जाएंगे, और प्रतीक सर दिख जाएंगे, RS सर दिख जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे सबसे बड़ी बाई 29 तारीख को आपका ये टेस्ट होने जा रहा है। डेफिनेटली आपको इसमें पार्ट लेना है। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आपको उसमें जाके इनरोल कर लेना है। और वहाँ पे क्या है, टेस्ट होगा, और आप अगर फर्स्ट रैंक पे आते हो तो आपको 15,000 का वाउचर मिलने वाला है। तो डेफिनेटली आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, जिससे आपको होगा क्या, अगर अटेम्प्ट करोगे तो बाई चांस एक 11 से 20 के रैंक में मीन सब्सक्रिप्शन आपको 3 मंथ का मिल जाएगा। यहाँ पे 15,000 रुपये नहीं मैटर करते, यहाँ पे आपको 1 ईयर का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा अगर आप पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हो। बाकी एज योर विश, अगर कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आस्क कर लेना। और इसका लिंक अगर कोई भी अगर यहाँ पे प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहता है तो खरीद सकते हो, बेहतरीन कंटेंट आपको मिल जाएगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कूपन कोड पे जाना, परीक्षा इमरजेंसी पे अनअकैडमी पे, और वहाँ पे आपको यहाँ पे कोड डाल देना है और इसका जो प्राइस है वो कम हो जाएगा। बाकी कोई दिक्कत है तो कमेंट में आस्क कर लेना। अभी हाल ही पे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से रैली भर्ती वाला नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, आप सभी को पता भी होगा। अब मैं सिंपल से आपको बता देता हूँ। एयरफोर्स के ऑफिशियल वेबसाइट जाके देखोगे तो उसमें लिखा है 21 साल आपका एनरोलमेंट एज होना चाहिए, उसका 16.5 साल से फॉर्म फिलिंग, और ये 20.5 साल मीन्स 20 साल 4 महीने तक। अब आगे देखो अंशु, ये कैसे कर सकते हो, ये अभी का मैंने नोटिफिकेशन है। एयरफोर्स अगर मैं रैली भर्ती का बात करूँ तो कब नोटिफिकेशन आया था, 21 नवंबर को नोटिफिकेशन आया था। नहीं पता है तो गूगल कर सकते हो। अब यहाँ पे एज क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एज आके सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पे एज दिया हुआ डेट ऑफ बर्थ 17 जनवरी 2000 से लेके मीन्स 17/1 और उसके देख 17/1 और 2000, ठीक है, 2000 नहीं सॉरी 2000 से लेके 30 दिसंबर 2003, ठीक है। अब इन दोनों डेटों के बीच में अगर जो भी है उन सभी को चांसेस मिलेंगे। ये अभी रैली भर्ती का जो अभी लेटेस्ट पे है उसका है, ठीक है। अब इस बेसिस पे भाई हमें क्या देखना है कि अपना जो कम से कम कितना एज ले रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितना एज ले रहा है। तो चलो हम एज कैलकुलेटर में चल के इन दोनों को काउंट कर लेते हैं, देन नेक्स्ट देखते हैं। एक बात और बता देता हूँ, रैली में और स्टार एग्जाम में कुछ डिफरेंस नहीं है भाई, ठीक है ना। अगर ये कुछ दिन पहले आता तो कुछ एज यहाँ पे कम होता है। देखो यहाँ पे मैंने डाला है सबसे जो ज़्यादा, जब से मतलब कि सबसे आगे तक जहाँ तक कैंडिडेट लिए जा सकते हैं। कैलकुलेट करता हूँ तो आपको जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा, जो कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं, उनका 17.5 साल इस बार एज होना मैंडेटरी है, एयरफोर्स की तरफ से नोटिफिकेशन पे दिया गया है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको आउट कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड डेट इंक्लूसिव, मतलब कि ये डेट शामिल करके इनके बीच में आपका होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मतलब आपका यहाँ पे 27 दिन होगा तो आपको वहाँ पे शामिल कर लिया जाएगा। सॉरी 17 साल आपका एज होना चाहिए, 17.5 साल नहीं, 17 साल आपका एज होना चाहिए। 17 साल 1 महीने ऑलमोस्ट आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये तो अंशु भाई आपने वो बताया जो आपका मिनिमम होना चाहिए, हमें तो मैक्सिमम वाला जानना है, तो चलो उसकी भी बात कर लेते हैं। मैक्सिमम वाले जानने के लिए आपको वहाँ पे कितना था, 17 जनवरी 2000, तो 2000 जाके डालता हूँ, ये मिनिमम एज है वहाँ पे, ठीक है। तो इसे भी कर लेते हैं। 20 साल 10 महीने 10 दिन। अंशु भाई देखो, अगर आपका एज 20 साल 10 महीने 10 दिन तक हो रहा है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो इंडियन एयरफोर्स का, XNY ग्रुप का।
आप रैली एग्ज़ाम हो या स्टार एग्ज़ाम हो। अब आप यहाँ पे ये कहोगे इतना तो क्लियर हो गया, तो एक चीज़ से क्लियरिफाई ये होती है, चलो मैं फ़ोन की स्क्रीन से अभी हटता हूँ, मतलब कि यहाँ पे आपको दिखा दिया कि 20 साल 10 महीने तक आप फॉर्म फिल कर पा रहे हो। वैसे मैं एग्जैक्ट बताऊँ तो 20 साल 6 महीने तो बिल्कुल सेफ ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 साल 10 महीने और 10 दिन। अब अंशु भाई इतना तो एज है, क्या हम इतना फॉर्म फिल कर सकते हैं? जरूर कर सकते हो यार। अब देखो मैं बताऊं, मैं कहता हूं अपकमिंग 2 मंथ, मैक्स अपकमिंग 2 मंथ में वैकेंसी आ जाएगा। 20 साल 10 महीने, तो हम आज का जो डेट है, आज के डेट के अकॉर्डिंग आपको वहां पे देखना है। ये 20 साल 10 महीने 10 दिन किस डेट के? 21 नवंबर को जिस दिन वैकेंसी आई थी उस बेसिस पे भाई वहां पे किया गया 20 साल 10 महीने 10 दिन। आज 10 दिन ओवर हो गए हैं, तो मैं कहता हूं वो 10 दिन हटा दो। अगर आपका एज 20 साल 10 महीने है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो आज की डेट में। ठीक है, आज से 1 महीने बाद वैकेंसी आती है, 1 महीना कम कर देना अपना। लगभग आपको, अगर मैं कहता हूँ मेरा एग्जैक्ट और राइट DOB बताता हूँ, मेरा इस बार भी एयरफोर्स एग्जाम क्रैक हो गया है, लेकिन नंबर मुझे नहीं लगता कि मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा। मैं देखता हूँ फिर सेकंड के लिए है क्या। जैसे मैं अपना एक DOB बताता हूँ, 20/3/2021 एग्जाम्पल, 20/3 मेरा मतलब DOB काफ़ी कम लिखा, तो मुझे इस बात का खुशी भी है। 20/3/2001, ठीक है। अब 2001, 20/3/2001, जबकि अभी जो रैली भर्ती है उसका कितना है 2000, जनवरी 2000, मतलब कि भाई 2-3 अटेम्प्ट तो आराम से बनते हैं। लेकिन ये नहीं कि भाई गिव अप, अरे यार 3 अटेम्प्ट डैम तो आराम से मारेंगे, बिल्कुल चिल, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करना यार। 20/3/2001 का मतलब ये है कि कम से कम 2 अटेम्प्ट मिल जाएंगे। और अगर ये कोविड वाला मीन्स अगर वैकेंसी सितंबर वाला जो पेपर होता है, जून वाली वैकेंसी आ जाती तो तीसरा अटेम्प्ट भी मिलता, मार्च वाला भी मिलता, उसका तीसरा अटेम्प्ट भी मिलता। जबकि टोटल, अब मैं बताऊं, अगर आप एग्जैक्ट 12th पास करते हो ना और एग्जैक्ट आपको सीधा एक वैकेंसी अटेम्प्ट करने को मिल जाता है, इसका मतलब कम से कम आपको पूरे IAF में 8 से 9 अटेम्प्ट देखने को मिल जाएंगे, मतलब 3 से 4 सालों में। ठीक है, 17 साल से आपका 21 साल तक 20 साल तक आपका फॉर्म फिलिंग होता है, उसमें आपको 7 से 8 अटेम्प्ट फिलअप करने के लिए मिल जाएंगे। तो ये मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे होने वाला है एक्सपेक्टेड। मतलब कि आपका एज मान लो 2 महीने बाद आप बढ़ा के देख लो, अगर आपका 20 साल 10 महीने ओवर हो रहा है तो फिर आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट वैकेंसी आ जाएगा, उसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, नेवी का अलग फंडा होता है, यही मुझे क्लियर करना था। बाकी आपका कोई भी डाउट बनता हो, आपको शायद ज़्यादा बेटर लगता हो तो आप बता सकते हो, मैंने यहाँ पे। और अब हाँ, अगर आपको फिर भी लगता हो तो आप प्रीवियस वाले नोटिफिकेशन, स्टार वाले नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लो। लेकिन ये याद रखना, आज की डेट से मत काउंट करने लगना कि आज की डेट से काउंट करो, नोटिफिकेशन आप 2019 का डाउनलोड किए हो, ठीक है ना। उस दिन से डाउनलोड, उस दिन से काउंट करना जिस दिन आया था उसका नोटिफिकेशन, उस दिन से देखना कि कितने दिन के बीच में होना चाहिए। मैंने सब कर रखा है 10, और ये मुझे पहले से पता है यार। 20 साल ऐसे नहीं, बहुत दिनों से एयरफोर्स और नेवी पे लगा पड़ा हूँ, बस हो नहीं रहा है। ठीक है, तो 20 साल 10 महीने और 10 दिन, लेकिन मैं कहता हूँ 20 साल 10 महीने तक आप सेफ हो। अगर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, 20.5 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, तो कोई भी टेंशन नहीं लेने का। स्टे स्टडी, कोई डाउट है तो कॉमेंट में बताओ। टेक केयर एवरीवन, वीडियो शेयर करो दूसरे दोस्तों के साथ में। बाकी जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द बेस्ट।